हेलो बच्चों, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ये ट्रू फॉल्स टाइप का बच्चों क्वेश्चन है। एंड द स्टेटमेंट इज डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर इज हाई एट लो टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। तो ये बच्चों, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम देखें, एक इक्वेशन की तरीके से अगर लिखने की कोशिश करें कि अगर कोई गैस है, ए गैस, और वो एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं एक्वस लिख सकता हूँ, और उसमें अगर इस तरीके से जा रही है तो मेरे पास एक ए का एक्वस सॉल्यूशन बचेगा। तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों, ये जो इक्वेशन का डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी चेंज है, नेचर जो है, तो यहाँ पे डेल्टा एच आपका निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स ये एक रिएक्शन होती है बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल पानी के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट निकल रही होती है। तो यहाँ पे हम देखें, इसमें कहा गया है कि टेम्परेचर लो होने पर सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच अगर लेस देन 0 है तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और ऑन लोअरिंग द प्रेशर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये आप वांट ऑफ इक्वेशन से भी सोच सकते हैं। बाकी ऐसा होता है, तो ये यहाँ इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर ये टेम्परेचर आप लो रखते हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही होगी, डिसोल्यूशन बढ़ रहा होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ट्रू लिया जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।